मोगरा, बहुत अच्छा सिस्टम बना है हिसाब रखने का। सॉरी आशु दादा, लेकिन हम इस सिस्टम से सहमत नहीं है। मोगरा भाभी ने जो अभी कहा अपनी दबी जबान में, शायद वो यहाँ किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि मैं केतन की बीवी हूँ। रज्जी और नर्मदा की कमजोरी हमें मिल गई है। अब वो दोनों हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगी। ये सब्जी तो बहुत ही बेकार बनाई है, कसम से। पापा जी की मर्जी चलती ना इस घर में, तो तुम दोनों की कभी एंट्री ना होती। तुम दोनों इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारे पर और जबान ना फिर से निकल आए। लगता है दोनों काटने पड़ेंगे। हमने कहा था ना भाभी, 2 दिन भी शराफत से बैठ नहीं पाएगी। ये लो, शुरू हो गया फिर से इसका नागिन डांस। नागिन नहीं, महानागिन डांस। तुम दोनों को क्या लगा कि हम डर गए? हम तुम दोनों को खेल समझाने के लिए शराफत का ढोंग कर रहे थे। अब देखो ना, तुम दोनों के पत्ते सामने आ गए। इसे देखा जाए तो तुम दोनों के पत्ते बहुत ही कमजोर हैं। जितनी बाजी और चालबाजी चलनी थी ना तुम दोनों ने, चल ली। अब चुपचाप लाइन पे आ जाओ, वरना इस घर से बाहर निकलोगी एक साथ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है तुम दोनों को? नहीं आ रहा है तो दिला देते। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़। हमारा सच बताना है ना सबके सामने। जाओ, जो करना है कर लो। लेकिन हम जानते हैं कि तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि अगर ये सच पापा जी के सामने आ गया तो उनको धक्का लगेगा, उनके हार्ट पे अटैक हो जाएगा, घर में तनाव होगा, खासकर भाइयों के बीच, है ना? इसलिए तुम दोनों ये सच सामने नहीं लाना चाहती हो। तुम दोनों वैसे अंदर से बहुत अच्छी हो, बस यही कमजोरी है तुम्हारी। और हम सांप हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। तुम हुआ मौका गवा दिया और हम मौका मिलते ही डस देंगे। असल में बात पता क्या है कि तुम दोनों पिज्जा, बर्गर ये सब खा के बड़ी हुई हो और हम गालियां खाकर बड़े हुए हैं। तुम दोनों बहुत बड़े घर से हो और हम करीब गंदगी से आते हैं, कॉकरोच की दुनिया से, जहां एक ही नियम है, मरो या मारो। ये इंसानियत, अच्छाई, रिश्तेदारी, प्यार, ये सब तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत है। हमें ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अंत में हम जीतेंगे। और अब खुलेआम तुम दोनों को प्लान बता रहे हैं, हम तुम दोनों को बर्बाद करके रहेंगे, इस घर से बाहर करके दम लेंगे। कर लो जो करना है।
सुनो, हम तुम्हारी धमकी से डर गए, ऐसा तुम्हें लगता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तू भी कर ले जो तू कर सकती है। रजीब, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और वो मोगरा ना एकदम सही कह रही है, क्योंकि एंड में तो जीत उसी की होगी। हम चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, कितने भी डिटेक्टिव बन जाए, हमारे बस की कुछ नहीं है भाभी। जीत मोगरा की ही होगी। हम कभी नहीं जीत सकते। आपको पता है क्यों? क्योंकि या तो हम कोई सबूत ढूंढ लेंगे लेकिन हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर किसी ने गलती से भरोसा कर भी लिया तो भी कोई ना कोई आएगा, बोलेगा इस बात को दबा देते हैं। कैसे जीतेंगे? रजीब देखो, हम ये जंग अपने परिवार, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी फैमिली पे इतनी इजीली गिव अप तो नहीं कर सकते हैं ना। भाभी अब समझ नहीं रही, वो बहुत सतर्क हो गई है। अभी कुछ नहीं हो सकता है, हमें लग रहा है। हम सच में लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता है। सतर्क नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उसे यकीन हो गया कि उसका सच कभी बाहर नहीं आएगा, और हमें लगता है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, और जैसे ही उसने गलती करी ना, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। वैसे कमाल ही है ना अम्मी। कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए तुम्हारे लिए। इस साड़ी में तुम्हारे जैसी बंदरिया भी अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं एक्चुअली, हमारी बंदरिया बहुत सुंदर लग रही है। मोगरा भाभी सबको नीचे बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे। क्या चल रहा है? ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, या फिर पति ने साड़ी गिफ्ट किया है इसीलिए ऐसा लग रहा है? खैर जो भी है, खैर ढा रही हो तुम इसमें। सब आ गए हैं तो शुरू करो। मोगरा, क्या कहना चाहती हो? अब कौन सी नई मंत्रणा बना रही है ये मोगरा? पता नहीं। तो आज से नया महीना शुरू हुआ है और आज के इस काम के लिए हमने डेयरी लिख रहे हैं, जिसमें घर के सारे खर्चे लिखे जाएंगे। जो घर में पैसा आएगा वो भी, और जो घर के बाहर जाएगा वो भी। बहुत बढ़िया मोगरा, बहुत बढ़िया। अरे बस 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 बस, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा जी, आशीष जी ने अपनी तनख्वाह घर के खर्चों के लिए जमा की है, और उनकी तनख्वाह है 50,000। आशीष जी मम्मी जी को दे दीजिए। माँ ये लो। नहीं बेटा, अब हम हिसाब किताब नहीं संभालते ना, तो जो संभाल रहा है उसी के हाथ में दे दिया करो अब से तनख्वाह। तुम मोगरा संभाल रही है ना, मोगरा को दे दिया करो तनख्वाह। नहीं 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 मम्मी जी, ऐसा जुल्म मत करिए आप, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हिसाब किताब तुम ही देख लो। मोगरा, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ही संभालो। और आशीष, वो कहा है ना कि हर महीने तुम अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह इस घर के खर्चे के लिए दे देते हो। हमको क्या लगता है ठीक नहीं है। तो एक काम करो कि इस महीने से ना पूरी तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। पापा, हम हमेशा से अपनी सैलरी घर में देते हुए आए हैं, तो देखो बेटा, तब तुम कवारे थे, अब कहा ना तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में है, और देखो पति पत्नी के ना कुछ खर्चे होते हैं।
तो तुम्हें उसके लिए भी बचा के रखना है। तो देखो हमारी सलाह मानो तो एक काम करो, इन 50,000 रुपयों में से ना तुम 30,000 अपने खर्चे के लिए रखो और 20,000 घर के खर्चे के लिए दे दो। मोगरा चल। अब समझ आया हमें, तो ये है इसका गेम प्लान। जी यार, इस औरत के पास पैसे के अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? हर समय पैसा पैसा करती है। देखा आपने कितनी शातिरता से इसने 30,000 अंदर कर लिए और 20,000 घर के खर्चों के लिए दे दिए। बहुत चट्टे हैं। केतन भैया, धीरज, आप दोनों की तनख्वाह। भाभी ये 9,500 है, हमारी तनख्वाह 10,000 ही है। 500 रुपए हमारे खर्च हो गए थे, तो ये रख लीजिए। केतन भैया, जी भाभी। आपका हिसाब। अरे नहीं 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 नहीं, केतन हमारे साथ मिल में काम करता है तो इसका हिस्सा हमारे हिस्से में डाल दो, ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है पापा जी। आशीष जी ने अपनी तरफ से 20,000 रुपए दिए बिल्कुल। और धीरज ने 9,500। बिल्कुल। और केतन भैया की तरफ से कुछ भी नहीं। ठीक है ना पापा जी? बिल्कुल। मोगरा, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है हिसाब रखने का। सॉरी आशु दादा, लेकिन हम इस सिस्टम से सहमत नहीं है। मोगरा भाभी ने जो अभी कहा अपनी दबी जबान में, शायद वो यहाँ किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि मैं केतन की बीवी हूँ। और मोगरा भाभी ने ये अभी अभी जताया कि मेरा पति काम नहीं करता है, बल्कि पापा खुद कह रहे हैं कि केतन उनके साथ मिल में काम करता है। तो क्या इनकी नजर में वो कोई काम नहीं है? नर्मदा, तुम शायद मोगरा भाभी को गलत समझ रही हो। समझ तुम नहीं रहे हो केतन। मोगरा भाभी ये जो घुमा फिरा कर अपनी दबी जबान में कह रही है ना, ये इनके अंदर की असली फीलिंग है।